बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम में डायग्राम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को आंसर आता है फिर भी मार्क्स कम मिलते हैं, क्योंकि या तो डायग्राम बनाया नहीं जाता है या तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो हेलो माय क्यूटी जूनियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो सिंप्लीफाइड। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 10 बायोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के बारे में बताऊंगी एंड उससे रिलेटेड कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बायोलॉजी के एग्जाम में मेनली 3 चीज़ों को चेक करते हैं: कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, डायग्राम बना है या नहीं, प्रेजेंटेशन नीट है या नहीं। अगर आपने डायग्राम सही और नीटली बना दिया तो आपको कम लिखने के बाद भी मार्क्स मिल सकते हैं, इसीलिए बायोलॉजी में डायग्राम्स को फ्री मार्क्स भी बोला जाता है। तो हमारा फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बोर्ड्स में अक्सर पूछा जाता है। आपको हार्ट का सिंपल और क्लीन डायग्राम प्रैक्टिस करना चाहिए और हमेशा पेंसिल से डायग्राम ड्रॉ करना और लेबल्स सीधी लाइन में लिखना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट लेबल्स हैं, जैसे राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। ये डायग्राम एक्सक्रीशन चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थ्योरेटिकल आंसर के साथ नेफ्रॉन का डायग्राम बना देते हो तो मार्क्स और इंप्रूव हो जाते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जैसे बोमैन कैप्सूल्स, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स, लूप ऑफ हेनली, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, कलेक्टिंग डक्ट। थर्ड आपका सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है फोटोसिंथेसिस इन लीफ। फोटोसिंथेसिस लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का मेन टॉपिक है। लीफ में फोटोसिंथेसिस का डायग्राम आपके आंसर को कंप्लीट बना देता है। डायग्राम को ज़्यादा आर्टिस्टिक मत बनाओ, बस सिंपल और क्लियर रखो। इसके इंपॉर्टेंट लेबल्स हैं सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन एंड लीफ। फोर्थ इंपॉर्टेंट डायग्राम है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम एग्जाम में आता है और काफ़ी स्टूडेंट को ये कंफ्यूजिंग भी लगता है। आपको ब्रेन का साइड व्यू डायग्राम प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड। अगर आपको हर पार्ट का फंक्शन याद है तो डायग्राम बनाना ईजी हो जाता है। एंड फिफ्थ डायग्राम इज ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का डायग्राम एक हाई स्कोरिंग डायग्राम है। रेटिना और कॉर्निया को कंफ्यूज मत करना, ये कॉमन मिस्टेक होती है। इसके इंपॉर्टेंट लेबल्स हैं कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। एंड द सिक्स्थ इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर से आपको कम से कम एक डायग्राम प्रिपेयर करना चाहिए। आप इनमें से कोई एक कर सकते हो, जाइलम और फ्लोएम का या फिर ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम का। लेबल्स क्लियर और प्रॉपर स्पेसिंग के साथ लिखना। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिफ्लेक्स आर्क। बोर्ड में एक डायग्राम जो ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है वो है रिफ्लेक्स आर्क। ये डायग्राम मोस्टली लाइफ प्रोसेसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से आता है। जब हम गर्म चीज़ को टच करते हैं तो हाथ तुरंत पीछे हट जाता है। इस क्विक रिस्पॉन्स को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन और इस पूरे पाथवे को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। एग्जामिनर को रिफ्लेक्स आर्क में 3 चीज़ें क्लियरली चाहिए होती हैं। पहला है फ्लो, करेक्ट लेबल्स एंड नीट डायग्राम। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। वो है पेन से डायग्राम नहीं बनाना है, लेबल मिस नहीं करना है, बहुत छोटा डायग्राम नहीं बनाना है, गलत लेबलिंग बिल्कुल। डायग्राम प्रैक्टिस करते समय आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जो है डायग्राम हमेशा एनसीईआरटी से ही प्रैक्टिस करना। रोज़ कम से कम 2 या 1 डायग्राम ज़रूर बनाओ। पेंसिल और स्केल का यूज़ करो। लेबल नीटली एंड वन साइडेड लिखो। डायग्राम के नीचे एक लाइन एक्सप्लेनेशन ज़रूर लिखो। एंड रेगुलर प्रैक्टिस से स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव होती है। अगर आप इन सब इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स ईजिली इंप्रूव हो जाएंगे। डायग्राम आपके आंसर को क्लियर, कंप्लीट और एग्जामिनर फ्रेंडली बना देते हैं। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस रखो, पैनिक मत करो। जब कॉन्सेप्ट और डायग्राम्स क्लियर होते हैं तभी बायोलॉजी ईजी लगती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना एंड थैंक यू।